स्टूडेंट्स, हम आपके बीच में 12th बोर्ड का गेस्ट क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपका एरिया बाउंडेड बाय कर्व है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी रहता है और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है। ये सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और इस सर्किल का एरिया हम लोग निकालते थे कैसे? एक पार्ट का एरिया निकाल के इसमें 4 से हम लोग गुना कर देते थे। क्या करते थे? एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बालक? एरिया बराबर 0 से ए, ये आपका रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। 0 से ए वाई डी एक्स, 0 से ए वाई का मान यहाँ से हम लोग प्राप्त करेंगे कैसे? वाई स्क्वायर वाले लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई का मान रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन ये होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा इस फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में रहेगा तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से और कैसे आया पहले आपको उसको प्रूफ करना होगा, ठीक है? तो मार्क्स के अनुसार इसका यूज कीजिएगा। और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद एक बार अपर लिमिट ए रखने से ये 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ ए रखने तो ए से ए कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर अगर 0 रखेंगे तो 0 और ये भी 0, दोनों 0 हो जाएगा। फाइनल आपके पास यही आएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना है तो इसका हमने एरिया निकाला और इसमें 4 से गुना कर दिया गया, इसमें 4 से 4 कट गया तो आपको पाई ए स्क्वायर, आप पहले से भी जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस होता है। इस क्वेश्चन में रेडियस ए है इसलिए पाई ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका सामने स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपका वेक्टर का दिखाई दे रहा है। तो इस वेक्टर में कहता है इस वेक्टर के अनुदिश मापांक 8 वाला सदिश ज्ञात कीजिए, अर्थात इस वेक्टर का के एलोंग में 8 यूनिट का वेक्टर निकालना है। 8 यूनिट का वेक्टर निकालना है तो पहले इस वेक्टर को ए मान लिया गया है, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं, तो मैग्नीट्यूड आपका है रूट अंडर 30। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और अगर 8 यूनिट का निकालना हो इसमें 8 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 8 से हम लोग गुना करके इस वेक्टर में क्या किए हम लोग बालक, इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग भागा दिए रूट अंडर 13, 5 बटा रूट अंडर 13, 1 बटा रूट अंडर 13 और 2 बटा रूट अंडर 30 है ना। तो ये रूट अंडर 30 से भागा देने के बाद आपका यूनिट वेक्टर हो गया, और 8 से गुना कर दिया जाए तो 8 से गुना करें तो 8 पंचे 40, 8 गुना 1 और 8 दूनी 16। यह जो वेक्टर हमारा प्राप्त हुआ यही हो गया 8 यूनिट का वेक्टर, इसी वेक्टर के एलोंग हो गया, उसी के डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। ऐसा ही वीडियो और आपको चाहिए तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब किए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।